हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं और ध्यान दीजिए, हमने प्रीवियस वीडियो में दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था बाबू कि दो समुच्चय अगर हमारे पास ए और बी है तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एक बार चलिए मैं रिविजन कर दे रहा हूँ। हमने बताया था बाबू कि अगर हमारे पास, हमने तो पहले ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया था इसको बता दे रहे हैं। ए क्रॉस बी के लिए कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो हमने कहा था कि अगर ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये हमने कल क्रमित युग्मों का कॉन्सेप्ट बताया था और दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल बताया था कि हमारा यह पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और यह सेट बी का होगा। यह हमने चर्चा कर दिया था। अब चलिए हम एग्जांपल्स इसको और अच्छे से समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सेट ए है यानी ए बराबर ए बी सी, हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट, 1 2 3। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, देखिए पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी है तो ए का इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, मतलब पहले सेट का एलिमेंट क्या दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्लियर? हमने क्या कहा कि सेट ए के पहले एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ए कामा 1, दूसरा हो जाएगा ए कामा 2, तीसरा हो जाएगा ए कामा 3। हमारा पहले सेट ए के एलिमेंट का दूसरे सेट बी के सभी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब पहले सेट में का दूसरा एलिमेंट को उठाएंगे, लेंगे और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3। तो ये हमारा बन गया। अब हमारे पास बचा तीसरा, तो तीसरे को भी उठाएंगे और ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सी कामा 1, सी कामा 2, सी कामा 3। अब देखिए ये सारा हमारा क्रमित युग्म बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो यह हमारा दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल को रिप्रेजेंट करेगा। हम ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर ए क्रॉस बी है, क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है तो पहला सेट ए का होगा और दूसरा सेट बी का होगा। अगर हमारे पास अगर यहीं पे हो जाता बी क्रॉस ए को लिखिए तो हम क्या लिखते, पहला सेट बी हो जाता और दूसरा सेट ए हो जाता। तब हम बी के पहले अवयव को पिक करते उठाते और पहले सेट ए के सभी अवयव के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते। चलिए इसको बनाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा बी, फिर 1 कामा सी। हमने दूसरे सेट के पहले एलिमेंट को उठाया और पहले सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए बाबू। तो ये बन गया। फिर हम दूसरे को उठाएंगे तो 2 कामा 1, 2 कामा ए, 2 कामा बी, फिर 2 कामा सी। फिर हमारे पास तीसरा बचेगा तो तीसरे का भी बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये बाबू हमारा दो सेट्स मतलब बी और ए का कार्तीय गुणनफल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसमें का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद और डिफिनेशंस पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 3 सेट है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, हमारे पास 3 सेट है, अगर हम उसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें मतलब तीनों का कार्तीय गुणन कराएं, 3 समुच्चय अब लेंगे और उसका कार्तीय गुणन कराएं तो हमारा क्या होगा? तो उसमें बाबू ये एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, तीसरा एलिमेंट सेट सी का होगा। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तब अगर हम बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए निकाले तो पहला एलिमेंट सेट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट सी का होगा और तीसरा एलिमेंट सेट ए का होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम अच्छे से और जो हमारा टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ें। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको जाना जाए। हाँ या नोट
बना लीजिएगा। नोट पे अधिक लड़कियों का दिमाग रहता है। नोट में होता है बाबू टिप्पणी विशेष। देखिए अगर हमारे पास दो समूचे हैं, हम लिखेंगे यदि ए और बी दो समूचे हैं। हमने क्या लिखा कि अगर हमारे पास दो समूचे ए और बी है, तो अगर ए हमारा रिक्त हो जाए, क्या हो जाए, खाली हो जाए, मतलब इनमें से कोई एक रिक्त समूचा है, चाहे ए रिक्त हो जाए चाहे बी, तो इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो भी हमारा रिक्त समूचा ही होगा। तो पहला हमारा क्या है, यदि ए और बी दो समूचा है और उनमें से कोई एक रिक्त समूचा है, तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समूचय होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। अगर हम लिख दें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये हमारा सामान्य रूप से हमेशा यह वैलिड नहीं होता है। यह ध्यान दीजिए, अगर हम लिख दें कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, हम क्या लिख दे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो यह इम्प्लाई दैट इम्प्लाई ए बराबर बी, मतलब इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बाबू। कह रहा है कि ये तो दोनों हमको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास दो समूचे हैं और दोनों में से कोई एक खाली है, जैसे हम आपको बेसिक समझा रहे हैं कि अगर 2 गुणे 0 कर दें, अगर 2 गुणे 3 बराबर हमारा 0 है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है या तो 2 0 या तो 3 0, मतलब 3 0 मतलब 1 को 0 2 को 0 3 को 0 नहीं, या तो 2 0 के बराबर होगा या तो 3 0 के बराबर होगा, तब यह संभव होगा। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास दो समूचे ए और बी है और दोनों में से कोई रिक्त समूचे है, मतलब नल सेट है। रिक्त समूचे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो भी जानिए कि रिक्त समूचे मतलब एक ऐसा समूचे जिसमें कोई एलिमेंट ना हो और उसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है। क्लियर, मतलब एक दो समुच्चय एक दूसरे के कार्तीय गुणनफल के बराबर होते हैं, तो सेट ए और सेट बी दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए इसको समझा जाए। अगर हम यहाँ पर सेट ए ले लें, 1 2 ले लिए, फिर हम यहाँ पर सेट ले बी 1 2। क्लियर, तो हमको ये डिफाइन करना है बाबू तीसरा नोट, ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, हमने क्या कहता था, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। हमने कहा था कि पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और इसका इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर और इसका इसके साथ, दो के साथ, ये हो जाएगा 1 2, फिर सॉरी 1 1 फिर 1 2 हो गया। फिर हमने कहा था इसका इसके साथ, ये हो जाएगा 2 1 फिर 2 2। देखिए बाबू ये थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग लाइन में लिखिएगा। क्लियर, यह इसके बाद वाला एलिमेंट है, बाटा वाला नहीं है, बाद वाला एलिमेंट है। या हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या लिखा, ए क्रॉस बी हमको निकालना है इस सेट का, तो हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें ए क्रॉस बी निकल गया, हमको दिखाना है बाबू कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है। कब, जब या तो सेट ए बी हो जाए या बी ए हो जाए, मतलब दोनों सेट आपस में बराबर हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम बी क्रॉस ए निकाल दें, बी क्रॉस ए, हमने अब क्या किया बाबू, हमने कहा था अगर ए क्रॉस बी होगा तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और पहले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के सभी के साथ साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। बी क्रॉस ए लिए हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसका इनके साथ बनेगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2। देखिए बाबू कॉन्सेप्ट के साथ साथ विजुअलाइज, ये कॉन्सेप्ट है और ये हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम इसके साथ बनाएंगे तो 2 1 2 2। अब ध्यान दीजिए ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, ये 2 1 है 2 1 है, 2 2 है 2 2 है। तो क्या यह दोनों आपस में बराबर है? हाँ तो है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। यह कब दोनों आपस में बराबर है बाबू, जब यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो वही कह रहा है कि यह बराबर होगा
तब यह संभव है, और यह संभव है तब यह बराबर होगा। इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई बाय, मतलब यह होगा तो यह डिफिनेटली होगा, और यह होगा तो ये भी डिफिनेटली होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। देखिए और इसमें का दो कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए, वो भी मैं समझा दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा चौथा नोट है या तीसरा, कुछ भी कह लीजिए, कंसेप्ट समझिए। हम कह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय नहीं है, तो यह कब नहीं है, या यदि, चाहे यदि या यदि, कब नहीं है कि जब हमारा ए रिक्त न हो और बी भी रिक्त न हो। सर ये इसको थोड़ा समझा दीजिए। कहने का मतलब ये बाबू कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एक अवयव है, क्लियर? तो यह क्या खाली है? खाली नहीं है, यह एकल समुच्चय, क्योंकि एक सेट है, एक अवयव है। अगर हमारे पास बी बराबर हो जाएगा 2, तो ये देखिए यह दोनों रिक्त समुच्चय है, नहीं है, तो इसका हम क्रॉस निकालें, यानी कार्तीय गुणन कराएं, ए क्रॉस बी। अगर हम करा दें तो हमें क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट में डॉट पेयर 1,2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बाबू? अब देखिए ये जब मिल गया तो हम इसका क्रॉस कराए हैं दो अरिक्त समुच्चय का, तो यह कहाँ रिक्त है, नहीं ना है, इसीलिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, या यदि ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 और बी, मतलब दोनों समुच्चय अगर रिक्त ना हो तो उसका कार्तीय गुणन में रिक्त नहीं होगा। कहने का मतलब यह है। कोई दिक्कत? हमारे पास पांचवा है कि अगर हम एक सेट ले लें, बम्पर सिस्टम से समझिए, केवल सेट से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और हम बी ले लें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसका क्रॉस बनाए ए क्रॉस बी, तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, एक इसके साथ 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हमारे पास अगर कोई एक भी अपरिमित होगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई एक सेट भी अपरिमित हो, अगर ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास हो गया ए बी सी डॉट डॉट डॉट, तो देखिए एक भी हमारा, ये तो हमारा परिमित है, क्योंकि हम सेट के अवयव को गिन ले रहे हैं तो परिमित हो गया, और सेट के अवयव को नहीं गिनते तो अपरिमित हो जाता है। तो हम अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1,a, फिर 1,b, फिर 1,c, फिर डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है ना, डॉट डॉट मतलब अपरिमित। तो कह रहा है कि अगर दोनों सेट अपरिमित हो, चाहे दोनों में से कोई एक सेट अपरिमित हो, तो उसका क्रॉस भी अपरिमित होगा, तो उसका क्रॉस भी अपरिमित होगा, यानी इनफाइनाइट सेट होगा। तो नोट कर लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू मैं हर एक वीडियो में इसीलिए कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में पढ़े तो कंसेप्ट भी क्लियर हो। स्क्रीनशॉट लिए तो अच्छे नोट्स बनाकर लिख ले, नोट्स अच्छे लिख लेंगे बाबू, तो आपको कभी बाद में भी पढ़ना होगा तो एक बार नोट्स देखेंगे, आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर होता जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारा नोट है, लेकिन बहुत मस्त कंसेप्ट भी है। क्या कंसेप्ट है कि दो हमारे पास अगर खाली समुच्चय नहीं है, रिक्त नहीं है, तो उसका हम कार्तीय गुणन कराए तो वो भी खाली नहीं होगा। क्लियर? अगर हमारे पास दो सेट्स है, एक और नोट से हमारा, अगर ए अगर दूसरा सेट यही है तो हम ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।